Hello students, welcome back to the class English. Today we are going to discuss about our chapter number 7, that is fair play, and this chapter is taken from your class 6 NCERT Honeysuckle book. Clear? तो स्टूडेंट ये जो हमारा चैप्टर है फेयर प्ले, ये एक स्टोरी है, ठीक है, ये एक स्टोरी है। और इसे स्टार्ट करने से पहले हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, हम सबके बेस्ट फ्रेंड होते हैं ना। तो क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि आपके बेस्ट फ्रेंड ने आपके बेस्ट फ्रेंड ने कभी कुछ काम गलत किया हो? ठीक है, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है और उसने जो है कोई वर्क है, कोई काम है जो वो गलत करा है, तो तब आपने क्या किया? What did you do then? तब आपने क्या किया? क्या आप चुप रहे या फिर आपने अपने फ्रेंड को ये बता दिया कि आप क्या सोचते हो? क्लियर? तो ये भी एक स्टोरी है फेयर प्ले, ठीक है, दो फ्रेंड्स के बारे में है, ठीक है। और हु हैड टू डिसाइड व्हाट वाज मोर इम्पोर्टेंट, फ्रेंडशिप एंड एनमिटी। और जिन्होंने डिसाइड करा कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है, फ्रेंडशिप या एनमिटी, और सेंस ऑफ व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, और एक सेंस जो होती है कि क्या चीज गलत है और क्या चीज सही है। तो इन्हीं दो बेस्ट फ्रेंड की स्टोरीज के बारे में आज हम इस चैप्टर जो है हमारा फेयर प्ले उसके बारे में पढ़ेंगे। क्लियर? तो हरी अप, ओपन योर बुक्स, हनीसकल, दैट इज पेज नंबर 84, चैप्टर नंबर 7, फेयर प्ले, पार्ट 1। जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। So strong was their bond of friendship that when either of them went away from the village, the other looked after his family. और उन दोनों का जो बॉन्ड था, दोनों की जो दोस्ती थी, वो इतनी गहरी और पक्की थी कि अगर दोनों में से कोई भी एक पर्सन विलेज से बाहर चला जाता था कभी, तो पीछे से दूसरा फ्रेंड जो है उसकी फैमिली की टेक केयर करता था। बोथ वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज, और दोनों को जो है गांव में बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती थी। जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी। जुम्मन की जो है ओल्ड आंट थी, मतलब बूढ़ी दादी, चाहे वो ग्रैंड माँ लगा लो, ठीक है, या फिर ग्रैनी लगा लो, ठीक है, नानी लगा लो, ठीक है, ओल्ड आंट थी जिनके पास कुछ प्रॉपर्टी थी। This she transferred to him on the understanding that she would stay with him and he would look after her. और तब उन्होंने क्या करा, उन्होंने जो है अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, ये समझते हुए कि अब जो है जुम्मन मेरे साथ रहेगा, ठीक है, और मेरी देखभाल भी करेगा। The arrangement worked well for a couple of years। और इस तरीके का जो अरेंजमेंट था वो कई सालों तक बहुत अच्छे से चला। Then the situation changed। और तब उसके बाद जो है सिचुएशन अचानक से चेंज हो गई, बदल गई। जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव। जुम्मन और उसकी फैमिली दोनों ही टायर्ड हो गए थे, दोनों ही थक चुके थे, ठीक है, अपनी उसकी ओल्ड रिलेटिव जो था, जो उनका बूढ़ा रिश्तेदार जो थी, जिन्होंने जुम्मन के नाम पे पूरी प्रॉपर्टी करी थी, उसकी टेक केयर करते करते जुम्मन और उसकी फैमिली थक गए थे। Jumman became as indifferent to her as his wife। Became indifferent का मतलब होता है lost interest in or did not care for। कि अब जो है जुम्मन भी थक चुका था, उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था कि वो जो है ओल्ड आंट के जिन्होंने उसके नेम पे कुछ प्रॉपर्टी करी है, जितनी भी उनके पास प्रॉपर्टी थी, उनकी टेक केयर करते करते वो थक गया था, ठीक है। अब उससे जो है उनमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, ना जुम्मन को ना ही उसकी वाइफ को। Who grudged even the little food that she old lady wanted every day। grudge का मीन्स होता है gave unwillingly, ठीक है, grudged, G-R-U-D-G-E-D, clear, gave unwillingly, ठीक है। मतलब कई बार होता है ना, हम किसी चीज को हमें सामने वाले पर्सन को कोई चीज देने की इच्छा नहीं होती, बट हम बिना मन के ऐसे दे देते हैं, तो उससे बोला जाता है ग्रज, मीन्स गेव अनविलिंगली। क्लियर? तो तब क्या हुआ, इवन जो
ओल्ड जो थी लेडी थी, उनको जो है खाने के लिए थोड़ा सा फूड भी चाहिए होता था, तो वो भी वो जो उसे बहुत अनविलंगली देते थे, लाइक उनका मन नहीं होता था कि हम उसे खाना भी दें। She swallowed these insults along with her food for a few months. Swallowed these insults का मीन्स होता है tolerated them. आपकी बुक में भी इवन दिया हुआ है इसका मीनिंग। swallowed these insults means tolerated them. ठीक है, जिसको जो है अब वो जो बूढ़ी लेडी थी उसने भी इस चीज को जो है फूड के लिए देखा, उसने उसको कुछ महीने तक उसने टॉलरेट करा कि ये मेरे साथ कैसा बिहेव कर रही है। बट पेशेंस हैज लिमिट, बट पेशेंट की भी तो कोई ना कोई लिमिट होती है, सीमा होती है। वन डे शी स्पोक टू जुम्मन, माई सन इट इज नाउ ऑब्वियस दैट आई एम नॉट वांटेड इन योर हाउस। तो एक दिन क्या वो बोल पड़ी जुम्मन से कि मेरे बेटे जुम्मन, ये तो ऑब्वियस सी चीज है कि मैं जो है अब तुम्हारे घर में जो है नहीं रहना चाहती हूँ। काइंडली गिव मी अ मंथली अलाउंस सो दैट आई कैन सेट अप अ सेपरेट किचन। तो ठीक है, तुम कृपया करके मुझे जो है महीने का अलाउंस होता है किराया दे देना, तो मैं जो है अपनी किचन भी सेपरेट अलग कर लूंगी, ठीक है, अपना खाना वाना बना लूंगी। माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस, बी पेशेंट, सैड जुम्मन शेपलेसली। अब क्या हुआ, अब वो जुम्मन बोला कि मेरी वाइफ तो बहुत सब कुछ जानती है, मेरी वाइफ की घर को कैसे चलाना है, थोड़ा पेशेंस रखो, धैर्य रखो। और जुम्मन ने ये बात उसे शर्म भी नहीं आई ये बात कहते हुए, जब जुम्मन ने वो आंट को ये बात बोली। दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री एंड शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत। तो जब जुम्मन ने उस आंट को ऐसे बोला तो आंट को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। फिर वो जो है अपना केस कहाँ लेकर के चलेगी, पंचायत में लेकर के चलेगी। For many days the old lady was seen talking to the villagers, explaining her case and speaking their support. अब कई दिनों तक वो जो ओल्ड लेडी है वो विलेजर्स को अपनी जो है अपना केस था वो उन्हें एक्सप्लेन कर रही थी, और वो उनसे ऐसी आशा कर रही थी कि वो उसका साथ दें, सपोर्ट करें। Some sympathized with her, others laughed at her. अब कुछ लोगों ने तो उसे सिंपथाइज किया, कुछ लोग जो है उसके ऊपर हंसे। एंड अ फ्यू अदर्स एडवाइज्ड हर टू मेक इट अप विद हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ। और कुछ लोगों ने जो है उसे क्या करा, एडवाइस करा, मीन्स उसे सलाह दी, मेक इट अप विद हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ। मेक इट अप का मतलब होता है स्टॉप क्वेरलिंग, ठीक है, कम टू एन एग्रीमेंट विद, कि तुम झगड़ा वगैरह बंद करो, एक एग्रीमेंट पे आ जाओ, ठीक है, अपनी जो तुम्हारा अपना भतीजा है और उसकी बीवी है उसके साथ। एट लास्ट शी केम टू अलगू चौधरी एंड स्पोक टू हिम। फिर क्या हुआ, आखिरी में वो अलगू चौधरी के पास गई और उससे जाकर बोली, यू नो चाची जुम्मन इज, एंड स्पोक टू हिम, यू नो चाची जुम्मन इज माई बेस्ट फ्रेंड, हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम। तो फिर उसके बाद जब वो बोली तो अलगू चौधरी बोला कि चाची आपको पता है ना कि जुम्मन मेरा फ्रेंड है, तो मैं उसके अगेंस्ट कैसे जा सकता हूँ। अलगू सैड बट इट इज राइट, अलगू ने कहा बट इट इज राइट माई सन टू कीप मम, एंड मम का मतलब होता है साइलेंट मीन्स क्वाइट। अलगू बट इट इज राइट माई सन, उसने कहा ठीक है, हाँ मेरे बेटा ये बात भी ठीक है, बट एंड नोट से व्हाट यू कंसीडर जस्ट एंड फेयर, कि आप ठीक है वो तुम्हारा फ्रेंड है मैं मानती हूँ, क्या तुम ये भी नहीं देखोगे क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है, तब भी तुम चुप रहोगे। प्लेडेड द ओल्ड लेडी, कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रूथ, शी सेड। तो अब क्या हुआ, अब उसने जो है वो ओल्ड लेडी ने जो है उसको बताया, तो उसने कहा ठीक है तुम जो है पंचायत में आना और सच बोलना, उसने कहा। अलगू डिडंट रिप्लाई, ओल्ड लेडी ने उसको कहा ठीक है तुम पंचायत में आना, मैं तुमसे प्रेयर कर रही हूँ, तुमसे प्रार्थना कर रही हूँ, प्लीज तुम पंचायत में आना और सच बोलना। अलगू ने जो है उस ओल्ड लेडी को कोई भी रिप्लाई नहीं दिया, बट हर वर्ड्स केप्ट रिंगिंग इन हिज ईयर्स, बट जो ओल्ड लेडी के जो वर्ड्स है ना वो उसके कानों में जो है गूंज रहे थे। नाउ पार्ट सेकेंड, द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बैनियन ट्री। उसी दिन की शाम को पंचायत जो है एक बैनियन ट्री के नीचे रखी गई। जुम्मन स्टूड अप एंड सेड द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड। जुम्मन खड़ा हुआ और बोला कि पंचायत की जो आवाज है वो गॉड की आवाज होगी। लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंचायत,
आई विल अबाइड बाय हर डिसीजन। नॉमिनेट का मतलब होता है प्रपोज, सजेस्ट समवंस नेम फॉर समथिंग। अबाइड बाय मीन्स एक्सेप्ट। तो वो कहते हैं चलो ठीक है, मुझे जो है नॉमिनेट करने दो हेड, द हेड पंच, पंच हेड पंच जो है नॉमिनेट करने दो। आई विल अबाइड बाय हर साइड, मैं जो है उसके डिसीजन से एक्सेप्ट करता हूँ। द पंच नोस नाइदर फ्रेंड नोर एनिमी। अब पंच जो है जानते थे कि कोई भी दोस्त नहीं होता और कोई भी, ना ही कोई दोस्त है और ना ही कोई दुश्मन है। वट डू यू से टू अलगू चौधरी, कि तुम अलगू चौधरी से क्या कहना चाहते हो। द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड, ओल्ड लेडी बोली फाइन, ठीक है। रिप्लाइड जुम्मन हाइडिंग हिज जॉय ओवर हिज अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक। उसने कहा चलो ठीक है, ओल्ड लेडी बोली तो वो कहता है फाइन। जुम्मन ने बोला अपने अंदर ही अंदर जो है अपनी हंसी को छुपाते हुए, चाची यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन सैड अलगू। अलगू ने कहा कि चाची तुम्हें तो पता ही है कि मेरी जुम्मन के साथ कितनी अच्छी फ्रेंडशिप है। आई नो दैट, रिप्लाई द आंट। आंट ने कहा कि हाँ मैं जानती हूँ, बट आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कंसाइंस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप। अब वो कहते हैं कि मैं तुम्हें जो है ये भी बताना चाहती हूँ कि तुम जो है अपने अंदर की अंतरात्मा को नहीं मारोगे केवल फ्रेंडशिप के लिए। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच, भगवान जो है पंच के दिलों में जीते हैं। एंड हिज वॉइस इज वॉइस ऑफ गॉड, और पंच की आवाज ही भगवान की आवाज होती है। एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन हर केस, और ओल्ड लेडी ने अपना केस एक्सप्लेन करा। जुम्मन सैड अलगू यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स, योर आंट इज एज डियर टू मी एज यू। जुम्मन ने कहा कि भाई अलगू देखो, तुम और मैं जो है बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, बट तुम्हारी आंटी भी मुझे उतनी ही प्यारी है जितने की तुम्हें। नाउ आई एम अ पंच, तो अब मैं एक पंच हूँ। यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी, तुम और तुम्हारी आंटी मेरे सामने इक्वल है, बराबर है। व्हाट हैव यू टू से इन योर डिफेंस, तो अब तुम अपने बचाव में क्या कहना चाहते हो, कहो। तो स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। रिमेनिंग चैप्टर वी विल डू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। क्लियर? आई होप आप सबको इतना जो चैप्टर की एक्सप्लेनेशन है, फेयर प्ले, दो फ्रेंड्स की जो स्टोरी है जुम्मन एंड जग्गू, आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स, वी विल मीट अगेन इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर।